जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साए में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दिनेश ओबेरॉय की गाड़ी में घर पहुंचने के बाद मौत हो जाती है। उसका कत्ल किसने किया, यह पता लगाने के लिए दिनेश के पिता मिस्टर ओबेरॉय केस सैम डिसिल्वा को सौंपते हैं, लेकिन उनका छोटा बेटा राकेश इस बात के खिलाफ है। क्यों? 15 दिन बाद दिनेश की शादी होने वाली थी रश्मि से। सैम और गोपी तहकीकात शुरू करते हैं और दिनेश की मंगेतर रश्मि से मिलते हैं। वहां उसके पड़ोसियों से उन्हें पता चलता है कि रश्मि की एक बार पहले भी अशोक चोपड़ा नाम के लड़के से सगाई हुई थी और उसका भी शादी के 15 दिन पहले खून हो गया था। ये दोनों खून ग्रीन पार्क में हुए। क्या इसके लिए रश्मि जिम्मेदार है या राकेश या कोई और? अब रश्मि के प्यार में फंसा है उसका बॉस नितिन मेहता। ये सारे कत्ल क्यों और कैसे हो रहे हैं, आगे देखिए। तो आगे पढ़, मैं आता हूं। आप कहां जा रहे हैं? रश्मि अभी तक नहीं आई, रात होने आई। उसने कहा था ना, ऑफिस खत्म होने के बाद भी आजकल वो काम करती है। ठहरो, मैं ऑफिस फोन करके आता हूं। ऑफिस में नहीं होगी तो और कहां होगी वो? अच्छी लग रही हो तुम, सच। तुम अच्छी लग रही हो, खूबसूरत लग रही हो। आप झूठ बोल रहे हैं। यकीन नहीं आता। हे हे बेटा, कम हियर। कैसे लग रही हैं? नितिन प्लीज। अच्छी लग रही है ना, देखा? नहीं नहीं, कैसे लग रही हैं? खूबसूरत लग रही हैं, अच्छी लग रही है ना, देखा? अच्छी लग रही हैं, ब्यूटीफुल, लुकिंग ब्यूटीफुल। भाग जाऊंगी मैं। पकड़ लूंगा तुम्हें। दूर, बहुत दूर, जिंदगी से दूर, अपने आप से दूर। Just beautiful. मेरी उम्र बढ़ती जा रही है। इस आईने ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझसे? अपने आप से। मेरे करीब मत आना, वरना एक और खून हो जाएगा। खून हो जाएगा? मेरा? जब तुम पहली बार दफ्तर आई थी तो अच्छी लगी थी मुझे। तब मेरी सगाई अशोक चोपड़ा से हो चुकी थी। हाँ, तभी मैं खामोश रहा। मगर जब उसने खुदकुशी की तो मैंने अपना कंधा ऑफर करना चाहा, मगर तुम्हारी दोस्ती दिनेश से हो गई और उसके बाद सगाई। अब तुम्हारी उंगली खाली रहनी चाहिए मेरी अंगूठी के लिए। आप मुझसे शादी करेंगे?
अब इसे भी प्यार हो गया रश्मि से। अच्छा इसे भी फांस लिया रश्मि ने। अच्छा शादी की ऑफर भी दे दी मिस्टर मेहता ने। अच्छा नाइस गेम, नाइस गेम। Mr. Mehta, यस Sam De Silva, private detective. गोपीचंद द जूनियर डिटेक्टिव। मुझे आपसे कुछ बात करनी है किस बारे में? रश्मि के बारे में। मिस्टर मेहता, अशोक चोपड़ा और दिनेश ओबरॉय ये दो नाम हैं जिन्हें रश्मि से प्यार था, जिनकी रश्मि से शादी होने वाली थी और जो अब नहीं रहे। मैं जानता हूँ। अब आपकी जान को खतरा है मिस्टर मेहता। मेरी जान को? जी। किससे? यू सी मिस्टर मेहता, हमें रश्मि पे शक है। हमें लगता है कि उसे कोई दिमागी बीमारी है। वो पहले लड़कों के साथ प्यार का नाटक करती है, उन्हें फंसाती है और फिर मार देती है। दिमागी बीमारी? करेक्ट। और कुछ? आई होप नॉट। मिस्टर मेहता, बेस्ट ऑफ लक। ये तो डरता ही नहीं है। क्या बात है? कुछ भी तो नहीं। कुछ तो है। अशोक चोपड़ा ने खुदकुशी क्यों की? मुझे नहीं पता। कुछ तो वजह होगी। और फिर दिनेश का खून? तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं। मेरे ख्याल से हमें कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। ऐसा क्यों कह रही तुम? इस तरह तुम्हें मेरे और मेरी पिछली जिंदगी के बारे में सोचने का मौका भी मिल जाएगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ रश्मि। चलो अंदर चलते हैं ग्रीन पार्क। नहीं, यहाँ नहीं। क्यों? कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं इस ग्रीन पार्क के साथ? हाँ। अगर ऐसा है तो फिर हम कभी यहाँ नहीं आएंगे। नहीं, एक ना एक दिन तो आना पड़ेगा यहाँ तुम्हारे साथ। मिस्टर सैम डिसिल्वा, मैं पूछता हूं कि रश्मि को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर अब इंतजार किस बात का है? यू सी मिस्टर ओबेरॉय, हमें शक तो है रश्मि पर, लेकिन अब मेरे दिमाग में शक किसी और पे भी जाता है। रश्मि के बॉस मिस्टर मेहता पर। कत्ल का मकसद उसके पास भी था। वो रश्मि से बहुत प्यार करता है, बहुत पहले से। हो सकता है कि रश्मि के प्यार में दोनों कत्ल उसी ने किए हों। सैम, याद है ना जब हम मिस्टर मेहता से बात करने गए थे तो हमारी बात सुनने के बाद वो किस तरह से चल कर गया था? तो रश्मि की दिमागी बीमारी का क्या हुआ? अब उस पे तो शक है ही। अच्छा, है ही ना। पहले रश्मि फिर मेहता, ये केस तो उलझता ही जा रहा है सैम साहब। शक, मकसद, शक। कल तो आप मेरे बेटे राकेश पे भी शक करने लगेंगे। ये कहेंगे कि जायदाद का अकेला वारिस बनने वाला, इसलिए मकसद इसका भी हो सकता है। ऐसा ये कह चुके हैं? व्हाट? मैं तो ऐसे ही। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे राकेश पे शक करने की? एक्सक्यूज मी मिस्टर ओबरॉय, शक के दायरे के बाहर तो आप भी नहीं। याद रहे, शक करना हमारे पेशे की बुनियाद है। लेकिन मैं अपने बेटे का आपको कातिल 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा। जी हाँ। कौन है? कौन है? कौन है कातिल? हैव पेशेंस राकेश, 24 घंटे प्लीज। मुझे इंतजार रहेगा। आई एम श्योर। जी जी।
जूता लेके क्यों खड़े हो? मंदिर के बाहर चोरी हो जाते हैं। ओह, थैंक यू वेरी मच। पर सैम, हम लोग मंदिर किस लिए आए हैं? तहकीकात करने। भगवान से? अरे उन्हीं से तो पूछना चाहिए, सब देखते हैं, सब जानते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। कुछ पता चला? इशारा तो किया उन्होंने, अब देखें। गोपी, एक अर्जेंट काम है, एक खत पहुंचाना है, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए कि खत किसने भेजा और किसने दिया। लेकिन ये खत है, वो पता इसके ऊपर है। अब हम रश्मि का इंतजार क्यों कर रहे हैं? चुप। लेकिन रश्मि तो आई नहीं है लगता है। यस यस, यही तो देखना है कि क्यों नहीं आई। ये तो मेहता गया अकेला। एक्सक्यूज मी, आप रश्मि के दफ्तर में काम करती हैं ना? जी हाँ। मेरा नाम सैम डिसिल्वा है। आई एम ए प्राइवेट डिटेक्टिव। रश्मि के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आई डोंट नो। You got a very beautiful dress. I'm sure this is imported. Imported है ना? जी हाँ। You know, you're a very pretty girl. Prettier than Rashmi. थैंक यू। ये कैसे हुआ कि आपके रहते हुए ये रश्मि अपने बॉस को फंसा के ले गई? आई डोंट केयर। I'm sure you don't care. और ये रश्मि, ये कैसी लड़की है? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सच सच बताऊं, ऐसा है कि वो दिनेश था ना, रश्मि का मंगेतर, हम उसके मर्डर की तहकीकात कर रहे हैं। ओह, आज रश्मि दफ्तर नहीं आई? नहीं आई, और क्या फर्क पड़ता बॉस को? हैं? हाँ। नहीं आई तो नहीं आई। अभी वो उन्हीं से मिलने गए हैं। हाँ, और आपको कैसे मालूम? रश्मि की चिट्ठी आई थी। लव लेटर, और आपने पढ़ ली? जी नहीं। हाँ, पढ़ ली। ओके, बॉस ने भूल से टेबल पर रख दी और मैंने पढ़ लिया। हाँ, अच्छा, क्या लिखा है इसमें? ग्रीन पार्क बुलाया है। ग्रीन पार्क? शादी की बात करने को? गोपी, ग्रीन पार्क। क्या हुआ? रश्मि, ये क्या कर रही हो रश्मि? मैं कहता हूं रुक जाओ। नहीं, कुलकर्णी साहब, आपका खेल खत्म हो चुका है।
क्यों? क्यों? आखिर क्यों? जवाब दीजिए कुलकर्णी साहब, आखिर क्या वजह थी? आखिर क्या वजह थी कि आपने ये कत्ल किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं कुलकर्णी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं। कुलकर्णी साहब, ये वो देश है जहां पर बाप अपनी बेटी की डोली उठवाता है, और आपने अपने ही दामाद का कत्ल कर दिया। किस तरह के बाप हैं आप? जवाब दीजिए, क्यों किया आपने ऐसा? बताइए। बस गोपी, इन्हें समझने की कोशिश करो। तुमने इस देश की बात तो की लेकिन पूरी नहीं की। ये वो देश भी तो है जहां गुर्बत है, बेकारी है, मजबूरियां हैं, बड़े बड़े परिवार हैं। परिवारों में प्रेम तो है लेकिन कमाऊ सदस्य सिर्फ एक है, और भविष्य के डर हैं, भविष्य के डर हैं। हाँ, डर है, बहुत डर है। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे, मेरी बूढ़ी पत्नी और मेरी अपनी बेकारी। घर में एक ही कमाऊ बेटी मेरी, अगर वो चली जाती तो मेरे बच्चे भूखे मर जाते, मेरी पत्नी भूखी मर जाती, और मैं भूखा मर जाता। इसलिए कोई उसे छीनने ले आता, वो मुझे राक्षस लगता था। हाँ, राक्षस लगता था। इसलिए मैं उसे मारता था। हाँ, मैं उसे मार डालता था, मैं उसे मार डालता। तो अशोक चोपड़ा का खून आप ही ने किया? जी हाँ, मैंने किया। मैंने उसे बुलाया ग्रीन पार्क। फिर आया वो दिनेश ओबेरॉय हमारी जिंदगी खराब करने के लिए। मैंने रश्मि को बहुत समझाया लेकिन वो समझी नहीं। परिवार मेरा नहीं, उनका भी तो था। ये दिनेश ओबेरॉय मुझे दूसरा राक्षस लगने लगा। मैंने रश्मि के नाम से उसे खत लिखा और उसे भी ग्रीन पार्क बुलाया। मैंने उस पर चाकू के कई वार किए, लेकिन क्या करूं? उसकी किस्मत, वो मेरे चंगुल से फिर भी बच निकला। मैं पकड़े जाने के डर से घबरा गया। उसने मेरा चेहरा देख लिया था। वो मुझे बेनकाब कर सकता था। लेकिन किसी को कुछ कहने से पहले ही वो मर गया और मैं बच गया। ये तीसरा राक्षस मेहता, उसको भी मैं मार डालता, लेकिन मैं बीच में आ गया। ओह हेलो मिस्टर ओबेरॉय। कातिल पकड़ा गया? जी। कहाँ है वो? अंदर है। मैं उसे फांसी पर चढ़वा दूंगा। सजा तो उसे मिलेगी मिस्टर ओबेरॉय, लेकिन हो सके तो उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। सैम, तुम्हें कैसे पता लगा कि कुलकर्णी साहब ही कातिल है? कुलकर्णी ने कहा था कि रश्मि मंगलिक है। और मोहल्ले में यह अफवाह फैला रखी थी।
तो मुझे ख्याल आया क्यों ना इस बात की तहकीकात कर ली जाए। इसीलिए तुम मंदिर गए थे और पुजारी से पूछताछ की थी। और पुजारी ने कहा कि रश्मि मंगलिक नहीं है, तो क्यों कुलकर्णी ने झूठ बोला, क्यों अफवाह फैलाई? मुझे शक हुआ। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि कुलकर्णी ने अगर अचानक वो चिट्ठी मैंने तुम्हारे जरिए कुलकर्णी को भेजी थी, याद है? हाँ। मैंने लिखा था कि मेहता रश्मि के साथ 24 घंटे के अंदर अंदर शादी करने वाला है। और भेजने वाले का नाम? एक अनजान गुमनाम शुभचिंतक। कुलकर्णी झांसे में आ गया और उसने झट से अपनी चाल चली और मेहता को बाकियों की तरह ग्रीन पार्क में बुलाया। वो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जिस दिन हम रश्मि के दफ्तर के बाहर गए थे, हाँ। उस मोटी लड़की ने हमें एक चिट्ठी दिखाई थी। हाँ। उस चिट्ठी में उसने कहा था कि ये रश्मि की है, लेकिन वो हैंडराइटिंग रश्मि की नहीं थी। तो किसकी थी? कुलकर्णी की। देखो तुम्हें कैसे पता कि वो कुलकर्णी की थी? जिस दिन हम कुलकर्णी के घर गए थे, वो अपने बेटे को पढ़ा रहे थे ब्लैक बोर्ड पर लिखकर। वो हैंडराइटिंग और ये हैंडराइटिंग एक ही थी। हाँ। तो कातिल अपनी लिखावट से पकड़ा गया। सैम। यस गोपी। यू आर सैम। ओह गोपी, आई एम ऑब्लाइज्ड।